अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करेंगे मैथमेटिक्स के। देखो भाई, सेकेंड ईयर का बच्चा और फर्स्ट ईयर का बच्चा परेशान रहता है कि सर हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए और हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और ऐसा ही होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही काम कराना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पूरे चैप्टर तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको मेरे चैनल के ऊपर इन चैप्टर की कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट क्वेश्चंस। मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है कि इन क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही कराऊंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। आपने क्या करना है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ABCD कोचिंग से पढ़ रहे हो, ट्यूशन से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एमी इंग्लिश सेंटर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ले ली है ताकि बोर्ड एग्जाम में A+ कंफर्म हो जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे आते हों, ताकि आप पेपर में ना घबराओ ना परेशान हो। आपको जैसी क्वेश्चन दिखे आप बोलो हाँ सर फैज़ ने कराया था, A+ मेरा इंशाल्लाह कंफर्म है। पेपर में बैठ के ही कंफर्म कर कर आओ, रिजल्ट आने तक का वेट ही ना करा करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि भाई वो क्वेश्चन जो चल रहे थे वो करेंगे आज की वीडियो में। अच्छा, गैस पेपर हमारे बन गए हैं, बैच हमारे स्टार्ट हो गए। तो अगर गैस पेपर बाय करने हो कांटेक्ट करो, बैच में ऐड होना हो, हमारा उधर लाइव क्लासेस चल रही है बैच में, तो जल्दी से बैच में इनरोल करो ताकि शुरू से पढ़ाई करो। आप आखिर वक्तों में पढ़ाई करते हो, A+ मुश्किल से आ रहा होता है, तो आप शुरू से पढ़ो ताकि A+ जल्दी आसानी से आए। चलो आ जाओ, करते हैं सवाल सॉल्व। सवाल देख लो। सबसे पहले सवाल क्या है? सवाल में कहा जा रहा है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है जो चीज़ आपको दी हुई है, ये जो नीचे चीज़ दी हुई है इसको सॉल्व करो। क्या करो? सॉल्व करो। हमें यहाँ पर लिमिट लगा के सॉल्व करना है क्योंकि सवाल लिमिट का है। तो जब भी ये वर्ड आ जाए इवेल्युएट, इसका मतलब क्या होगा? जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। फिर समझना, ठीक है? इवेल्युएट का मतलब जितना इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मजीद सॉल्व हो सकता है ना, तो 1 और 1 है ना, तो ये क्या हो गया? इवेल्युएट हो गया, यानी मजीद जितना सॉल्व हो सकता था हमने सॉल्व करा। यहाँ भी यही काम करना है। द लिमिट ऑफ फॉलोइंग एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो नीचे आपको एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिए होंगे। अभी ये फंक्शन कौन सा है? अभी ये फंक्शन, देखो फंक्शन क्या होता है पहले ये समझ लो। फंक्शन आपके पास वो चीज़ होती है जिसमें आप इनपुट दोगे। फॉर एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू x। अब जब x की वैल्यू पुट करोगे कोई भी, तो ये क्या देगा? आउटपुट देगा। सही है, इसी चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं कि यानी इनपुट करो, कुछ वैल्यू को पुट करो और आउटपुट है। इसी तरह से ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इधर भी x मौजूद है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग डालो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, बल्कि यहाँ नहीं करते। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? सोल्यूशन की हेडिंग डाल के पावर देखो दोनों पे अलग अलग दी हुई है ना, मतलब होल पर दी हुई है, अलग अलग कर लेते हैं। 1 + 7x की पावर 1/x, 1 - 9x की पावर 1/x। सही है। अब यहां से आगे कोई कुछ समझ आ रहा है? कोई फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं हो रहा ना, हो ही नहीं सकता। यहां से आगे क्या करूं मैं? अगर मैं ये x की वैल्यू पुट भी कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, याद रखना, जब भी ये जो जिंदगी भर इस बात को याद रखना है कि जब भी ये जो लिमिट वाले सवाल दिए हैं, जब आप x की वैल्यू पुट करोगे, अभी मैं यहां करके दिखाता हूं, जब आप x की वैल्यू पुट करोगे, पुट वैल्यू ऑफ x, तो आपका आंसर नहीं आना चाहिए, आपका आंसर नहीं आना चाहिए 1/0, ये कभी भी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और ना 0 आना चाहिए, ठीक है, अमूमन 0 भी नहीं आना चाहिए, 0 कहीं कहीं आ जाता है लेकिन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर x = 0 पुट कर देते हैं, चलो आप क्या कहने पे कर रहा हूँ, ठीक है। लो, लाइट चली गई, अब लाइट आएगी तो फिर आगे बनेगी वीडियो, वेट कर लेते हैं। तो चले भाई, लाइट आ गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी देर बाद आई, तो पूरा 1 घंटा लगा, 1 घंटा 7-8 मिनट। तो चलो लाइट आ गई, सही है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ज़िंदगी में कभी भी नाकाम या परेशानी या मुश्किलात को देख के रुकना नहीं,
चलते रहना। अगर रुक गए ना तो वो मुश्किलात परेशानी और बड़ी हो जाएंगी। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हो, परेशान होना शुरू करते हो, तो होते चले जाते हो। अपने काम से मोहब्बत करो, अपना काम करते रहो दिल लगा के। कहीं पे नौकरी भी कर रहे हो तो दिल लगा के नौकरी करो, ताकि आपके सेठ का फ़ायदा हो और फिर एक दिन ऐसा आए कि आप खुद भी सेठ बन जाओ। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिट, ठीक है, यहाँ लिमिट भी आएगी x टू 0। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था, तो आप आंसर देखना, आंसर क्या आएगा, सही है। तो मैंने अप्लाई लिमिट लिख दिया। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ कर लो, ताकि एक सवाल अच्छा समझ में आ जाएगा ना, आगे सारे आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा कि मैं x की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा ना, सर x की वैल्यू पुट कर दें आंसर आ जाएगा, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। 1 + 0 और 1/0, 1 - 9 और 0 और 1/0। अभी मैंने आपको बताया 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो 1 और इन्फिनिटी और 1 और इन्फिनिटी। क्या ये मुझे आंसर चाहिए? ऐसे किसी फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए? अब आप बोलोगे सर 1/∞ 1/∞ से कैंसिल कर दें 1 आ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। क्या इस तरह का मुझे कोई आंसर चाहिए? आप खुद बताएं, क्या इस तरह का मुझे कोई आंसर चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। पावर में इन्फिनिटी थोड़ी ना लाना है मुझे। तो यानी ये बात मुझे समझ में आ गई कि मैं x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकता। अब यहां से आपका करेक्ट आंसर आएगा, इसके नीचे से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो ज़रा, एक फॉर्मूला है, याद रखना। ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है। क्या है ये? एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि अगर 1 है, देखो यहां पर 1 है, प्लस है ax, जो ax है वही पावर में 1/ax हो तो e के बराबर होगा। फिर समझना, 1 हैगा, प्लस है, माइनस भी आ सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहां माइनस होगा तो यहां भी माइनस आ जाएगा। ax है, वही अगर पावर में है 1/ax तो ये e के बराबर होगा। अब जरा यहां देखते हैं, देखो 1 है, बिल्कुल है, प्लस है, बिल्कुल है, 7 समझ लो, a जो है वो आपके पास 7 है, 7 है, x है। अब पावर में 7 नहीं है, क्योंकि देखो ये a जो है वो कांस्टेंट है। जो a यहां पर होगा वही a 1/x के साथ भी होना चाहिए। तो यहां पर क्या मिसिंग है? जस्ट 7 मिसिंग है। मैं 7 ले आता हूं, तो मैं यहां क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 7 एंड -9 इन पावर। अब देखो मैंने नीचे वाले को भी काउंट कर लिया ताकि नीचे वाला भी समझ आ जाए। ऊपर वाला तो समझ में आ गया ना, सही है। देखो अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट x टू 0 1 + 7x 1/7x और 7। अब आप बोलोगे सर कैसे कर दिया? देखो बेटा इधर समझो, a की पावर 2, देखो सिंपल आपके पास क्या था, सिंपल आपके पास यहां देख लो, सिंपल आपके पास a है, सही है। अगर मैं कहूं ये a बराबर है a की पावर 7 और 1/7, तो क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? नहीं, क्योंकि मैंने 7 को मल्टीप्लाई भी कराया है और डिवाइड भी कराया है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाकर दोबारा a आ जाएगा। यानी मैथ में ये चीज हमें पता चल रही है मेरे बच्चों कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हो। तो इसी तरह दोबारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी। यानी यहां पर ये काम मैंने ठीक किया है। तो 7 मल्टीप्लाई हुआ, यहां मल्टीप्लाई हुआ, यहां डिवाइड हुआ। अब इसी तरह डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं, 1 - 9x पावर में 1/-9x और यहाँ थोड़ा सा जगह 9x, थोड़ी सी मुझे लग रहा है जगह हमारे पास कम पड़ रही होगी। मैं देख लेता हूँ कि जगह कम तो नहीं पड़ रही। नहीं, समझ आ रहा है। देखो
अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आना चाहिए, देखो यहाँ प्लस था तो प्लस आया, प्लस आया। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस का 9x लिया है। क्या किया मैंने? माइनस का 9x लिया। तो ये वाला फॉर्मूला समझ आया, ठीक है। अगर 1 प्लस ax और वही ax 1 अपॉन पावर में है, पावर में जाकर 1 अपॉन ax है, तो ये e के बराबर होता है। यहां पर मैं यही बना रहा हूं, सही है। देखो 1 था, लिमिट x टू 0 था, लिमिट x टू 0 था, 1 था, 1 था, प्लस था, प्लस था, ax था, ax की जगह 7x है, पावर में 1 है, ax है। यहां पर जस्ट क्या मिसिंग है? 7, तो इसलिए मैंने 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। यहां पर क्या मिसिंग है? -9, तो इसीलिए -9 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, इसे समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। यहां लिख देता हूं, बल्कि छोड़ो, सही। अब आगे चलते हैं। तो हियर जैसा कि हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? e के बराबर हो जाएगी। देखो ना, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल के बराबर हो जाएगी, सही है। ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल, सही है, e के बराबर कह लो। अच्छा, ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई? एक्सपोनेंशियल के, और यहां आ गया 7। इसी तरह से ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? e के, और आ जाएगा -9, ठीक है। अब देखो बेसिस सेम है, दोनों को ऊपर ले जाओ। जब ये ऊपर जाएगा एक्सपोनेंट तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बेसिस सेम, पावर है एट 7 + 7, सॉरी 7 + 9, तो ये कितना हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास 16। ये e की पावर 16 आपका फाइनल आंसर है। मैच करो, इंशाल्लाह ठीक आया होगा। मैच करो, e की पावर 16 आपका जो है वो फाइनल आंसर है। देख लेते हैं कि हमारा e की पावर 16 आया या नहीं आया। वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की ना कोई परेशानी ही ना हो पेपर में, ना पेपरों के बाद। हाँ बिल्कुल सही आया। देखो पूरा सवाल समझ आया, बहुत डिटेल में, डेप्थ में मैं आपको लेके गया। डेप्थ में ले जाने की सिर्फ वजह यह है कि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी बच्चे को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो समझ में नहीं आ रही हो, कुछ भी ऐसा ना हो, ठीक है। अब इसे रिमूव करते हैं और अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा मैं डस्टर अपना निकाल लेता हूँ। डस्टर हमारा जो है वो हमने इधर रख दिया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसे रिमूव करूँगा ताकि ना मेरा जो है ना फोकस ख़राब ना हो बोर्ड का, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझाना होगा, है ना, लेकिन बात ऐसी समझ में आएगी कि आपको ना पेपर में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब उसी का पार्ट 2 है। लिमिट x टू 0 e की पावर -2x माइनस e की पावर -11x डिवाइडेड बाय x, कैसे करोगे? अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो ताकि मसला ही हल हो जाए। फॉर्मूला है आपके पास कि अगर आपके पास लिमिट हो और वो x टू 0 हो, लिमिट लिमिट की स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख रहे, LIM लिखते हैं बस इसमें ना, ठीक है। लिमिट अगर आपके पास x टू 0 हो, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ फिर इसके बाद बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। e की पावर हो, ठीक है, -ax हो, -1 हो, नहीं सिर्फ ax हो, ax हो, और वही ax डिनोमिनेटर में भी हो तो इक्वल टू 1 के बराबर है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैं कर कैसे रहा हूं, ठीक है। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैं कर कैसे रहा हूं ताकि आप लोगों को ना कोई परेशानी या मुश्किल ना हो। चाहो तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है, माइनस भी लगा सकते हो। अच्छा, आ जाओ अब इसको जो है वो डिटेल में समझते हैं और ऊपर वाले सवाल को डिटेल में जो है वो सॉल्व करते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास जो है वो होगा। देखो भाई, पहले
एक मिनट रुको, हाँ सही है। देखो भाई इधर आ जाओ, इसको डिटेल में समझाता हूँ और डिटेल में इसको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है। देखो पहले तो ये समझो क्या कह रहा है, लिमिट है, पहले इसे रिमूव तो कर दें, इसे रिमूव कर देते हैं। दो हिस्सों में बोर्ड को तकसीम कर लेते हैं, हमारा इतने में ना सारे सवाल अमूमन हो जाएंगे आसानी से। वैसे मैं एक एक स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलो भाई, फील आना चाहिए कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है। अच्छा चलो, इसको बोर्ड को दो हिस्सों में यहीं तकसीम कर लेते हैं। देखो भाई बात सुनो, अगर लिमिट है x से 0 है, अगेन आप x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर सही नहीं आएगा, आप करके देख लेना, आपके पास आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। 1/0 आंसर आ जाएगा, 1/0 या कुछ इस तरह का आएगा। तो हमें डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट नहीं करनी, पहले फॉर्मूला लगाना है फिर पुट करेंगे। अब देखो ज़रा बात सुनो, अगर लिमिट है x से 0 जा रहे हो, e है, देखो यहाँ पर e तो है, एक्सपोनेंशियल है, पावर है ax, जो पावर है वही डिनोमिनेटर में है। देखो यहाँ पर पावर क्या है, -ax, वही डिनोमिनेटर में है, और -1 है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये पूरी चीज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो क्या मिसिंग है, e की पावर -ax तो है, यानी देखो a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, उसमें परेशान नहीं होना। तो 2 तो है, -2 तो है, -1 नहीं है। आओ उसको सॉल्व करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। अब देखो कैसे होगा, लिमिट x टू 0 e की पावर -2x -1 -e -11x +1 डिवाइडेड बाय x। अब आप में से एक स्टूडेंट बोला सर ये तो गलत है, -1 +1 तो था ही नहीं, आप कहाँ से ले आए? बेटा एक बात सोचो, दोबारा -1 और +1 को मैं कैंसिल कर दूं, क्या ऊपर वाली चीज दोबारा आ जाएगी? आप क्वेश्चन के साथ कुछ भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको दिया है कुछ भी कर सकते हो, चाहो जो भी चाहो मल्टीप्लाई कराओ, जो भी चाहो ऐड करो, मगर दोबारा कैंसिल करने के बाद यही चीज आ रही है तो आपने सही किया है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं -1 + 2, तो या तो 1 बच जाएगा, है ना, और यहां तो 1 है ही नहीं, यानी ये गलत है। -1 + 1 किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि देखो -1 + 1 कैंसिल होगा, दोबारा यही चीज आ जाएगी, यानी ये काम मैं ठीक कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात क्या समझ में आ रही है कि आप कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं और कुछ भी माइनस प्लस कर सकते हैं। माइनस प्लस जब भी करो तो सेम चीज़ ही होनी चाहिए। अब देखो मुझे यहाँ माइनस चाहिए, ये तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस चाहिए था, ये प्लस है, माइनस कॉमन निकालता हूँ तो वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, -1, ठीक है। देखो माइनस कॉमन निकाला तो ये भी प्लस हो गया ना, जब आप साइन कॉमन निकालते हो तो साइन चेंज हो जाती है। अच्छा अब आपके पास क्या है, x। अब x को अलग अलग एलसीएम ब्रेक कर दो, e की पावर -x -1x माइनस e की पावर -11x -1 और x, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? किसी किस्म की कोई परेशानी, मुश्किल नहीं? देखो एलसीएम मैंने ब्रेक कर दिया, एलसीएम को मैंने ब्रेक कर दिया, दोनों के नीचे अलग अलग दे दिया, सही है। अच्छा चलो अब यहां से आगे चलते हैं और आगे करते हैं। अब देखो अब कुछ कुछ इस तरह का बन गया है, e की पावर -2x, e की पावर -ax। देखो a की जगह 2 रख लो, यहाँ 2 रख लो, -1 -1। अब मसला क्या है, यहाँ x अकेला है, यहाँ -2 के साथ है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूले में देखो जो x के साथ पावर में है वही x के साथ डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ -2 है पावर में, ये पावर है, सही है, देखो बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है, ये पावर है, यहाँ -2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -2, सॉरी सिर्फ 2 नहीं बल्कि -2 एंड
-11, क्योंकि देखो मुझे माइनस में चाहिए ना, माइनस में आना चाहिए 2। अच्छा अब देखो यहाँ भी वही चक्कर है, पावर में तो -11 है, डिनोमिनेटर में नहीं है। फॉर्मूला कह रहा है इधर भी आना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए, सही है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टू 0 e की पावर, अच्छा अब लिमिट इसके ऊपर भी लगा दो और इसके ऊपर भी लगा दो, जब भी मैंने ब्रैकेट डाला है, लिमिट -2x, अच्छा 2 मल्टीप्लाई कराया है तो यहां पर आ गया, लेकिन -2 है, याद रखना, और -2x, देखो -2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, यहां डिवाइड हो गया, -1, सही है। अब यहां भी आ गया लिमिट x टू 0, -11 या मल्टीप्लाई में आ गया, e की पावर -11x -1 -11x। अब देखो क्यों कुछ नहीं किया, लिमिट इसको भी दे दी, लिमिट इसको भी दे दी, अलग अलग कर दिया। देखो -2 हो गया, -11 हो गया। अब देखो ये वाला चेक करो और ये वाले से मैच करो, लिमिट, अच्छा देखो ये वाला इस 2 से परेशान नहीं होना, ये तो बाहर भी आ सकता है, ठीक है। इस 11 से भी परेशान नहीं होना कि सर ये 11 कहाँ से आ गया, तो भाई ये 11 बाहर भी आ सकता है, आप ऐसे भी बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी भी ये 11 इस 11 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो लिमिट आ गया e की पावर ax e की पावर -2x। अब जो ax पावर में होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर में भी आ गया -1 -11 और सेम इधर भी हो गया। अब ये चीज़ किसके बराबर है, अप्लाई लिमिट लिख दो, अप्लाई लिमिट किसके बराबर है, देखो -2 तो एज इट इज रहेगा, ये पूरा 1 के बराबर हो गया, माइनस और -11 और ये भी 1 के बराबर हो गया। अच्छा तो फाइनल आंसर देखो -2 + 11 9 आपका जवाब आ रहा है, कैसा। और अल्हम्दुलिल्लाह 9 बिल्कुल ठीक जवाब आया है, 9 ही आना चाहिए था, 9 बिल्कुल ठीक है, 9 ही आना चाहिए था, ठीक है। समझ में आया, देखो मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस मसला क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। अच्छा अब मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन भी सेम तरीके से होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला नहीं मिटा रहा, ये मैं फॉर्मूला लिखे रहने दे रहा हूं। हो सके तो आप वीडियो रोक के अगला क्वेश्चन ट्राई भी करो, बहुत अगर अच्छा हो जाएगा अगर आप खुद भी कर पाओ उस क्वेश्चन को। 3e - 5x माइनस 3e की पावर -5x -5e की पावर -2x + 2, ये सेम तरीके से होगा, बस थोड़ा सा तिगड़म लगानी है, तिगड़म यानी थोड़ा सा सोल्यूशन का दिमाग लगाना है। सवाल लिख लेना, सवाल में गलती तो नहीं है। लिमिट x टू 0 3e की पावर -5x -5e की पावर -2x + 2x। अच्छा अब देखो सोल्यूशन की हेडिंग डलती है, अब जरा देखो यही चीज बनानी है, समझ में तो थोड़ा बहुत आ गया होगा, लेकिन एक मसला आ रहा है, ये और ये, इसका क्या करें, इसको सोचते हैं। देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं इस 2 की जगह -3 + 5 = 2, क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, पहले तो मुझे इस चीज का जवाब आपकी तरफ से चाहिए होगा, उसके बाद ही मैं आगे चल सकूंगा। बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप, -3 + 5 कितना होता है, देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया, क्योंकि देखो मुझे ये 3 और 5, देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर a नहीं है, तो मुझे ये e के साथ a हटाना पड़ेगा, e के साथ जो a है यानी e के साथ जो ये नंबर मौजूद है इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए ये काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। -3 + 5 = 2, -3 + 5 = 2, तो मैंने क्या लिख दिया। अच्छा अभी ये इसको रिमूव कर देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन का जो कुछ पार्ट बचा हुआ है, असल में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ना कभी कभार कैमरे का फोकस शिफ्ट हो जाता है, तो कैमरे का फोकस ख़राब ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे काम किया। सवाल आसान है, बस जस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए आप लोगों के।
लिमिट हो गया, ठीक है, ठीक है। +2 की जगह क्या लिख दिया, -3 + 5x। अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, -3 को यहां ले आते हैं, +5 को आगे ही रहने देते हैं। 3e - 5x - 3। देखो -3 यहां था, इधर अरेंज कर दिया ना। देखो +a + b + c, आप चाहो तो c + a + b भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। प्लस माइनस को आगे पीछे करके लिख लो। तो यहां भी यही कर रहा हूं, -3 यहां था, मैंने यहां लिख लिया, -5 था, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ रीअरेंज हो जाएगा x। समझ आया? अब अगेन कॉमन खींच लो, 3 कॉमन निकल गया, e की पावर -5x - 1। देखो आ गया इस टाइप का, देखो ना 3 कॉमन निकल गया ना, तो यहां से भी निकल गया, यहां से भी निकल गया, x माइनस भी कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट से काम जरूर लें, -5 कॉमन निकाल दो, ठीक है, माइनस कॉमन निकल गया 5। देखो यहां से -5 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, e की पावर -2x, और माइनस कॉमन निकला तो माइनस प्लस -1, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट 3, x को तोड़ दो, x को उसको भी दे दो, इसको भी दे दो, एलसीएम ब्रेक कर दो, x इसके साथ भी आ गया, और ये -5 e की पावर -2x - 1 और x, कुछ नहीं किया, एलसीएम ब्रेक कर दिया, इसके साथ भी दे दिया x को, इसके साथ भी दे दिया। अच्छा, अब देखो अगेन वही चीज़ याद करो जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, कि जो यहां पर x होगा, जो यहां पर x होगा, x के साथ जो यहां पर चीज़ होगी, जैसे -ax है, तो नीचे भी -ax होना चाहिए। -5x है, नीचे क्या मिसिंग है, -5, बाकी फिर -5x हो जाएगा ना, तो -5x ले आते हैं। और यहाँ पर क्या मिसिंग है, -2x, यहाँ -2 मिसिंग है, तो क्या करते हैं, वर्डिंग लिखते हैं अच्छी सी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -5 एंड -2, ठीक है। तो अच्छा, ये ब्रैकेट आएगा क्योंकि लिमिट अभी दोनों के साथ है, लिमिट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टू 0, अब लिमिट में इसके साथ अलग दे दूंगा, उसके साथ अलग दे दूंगा, ठीक है। 3 तो पहले से मौजूद था, अब आप लाए हो -5, -5 मल्टीप्लाई वाला आ गया, e की पावर -5x - 1, और -5x ये डिवाइड वाला आ गया, फिर अगेन आई लिमिट x टू 0, 5 आ गया, e की पावर -2x - 1 और -2 और x। अच्छा, अब डिवाइड वाला तो आ गया, मल्टीप्लाई वाला नहीं लिखा मैंने, मल्टीप्लाई 5x और 2x, सही है। देखो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 5x मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, और लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग दे दिया, और माइनस की साइन आएगी, माइनस की साइन, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड -5x, मल्टीप्लाई और डिवाइड -2x, और लिमिट अलग अलग दे दी, सही है। अच्छा, अब इसको बाहर कर लो, ये कितना हो जाएगा, बल्कि अभी बाहर नहीं करता, अभी ऐसे लिख देता ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। हाँ, 1 मिनट, माइनस भी आएगा, पहले माइनस आएगा, ठीक है, माइनस, फिर क्या आ जाएगा, 5 - 2 लिमिट x टू 0, e की पावर -2x - 1 और -2x, सही है। कुछ नहीं किया, बस ये 5 - 2x को लिमिट के पहले लिख लिया, ठीक है। तो लिमिट से पहले यहाँ भी लिख लिया, लिमिट से पहले यहाँ भी लिख लिया। अच्छा,
इसका आंसर मेरे ख्याल से कोई 30 के करीब आना चाहिए। एक मिनट, इसका आंसर हमारा गलत तो नहीं आ रहा? नहीं, सही है, ठीक आ रहा है। कैसे ठीक आ रहा है मैं बताता हूँ, बल्कि आ गया बस आंसर थोड़ा सा आपको। अच्छा, अब देखो ये किस चीज़ के बराबर है? 1 के। देखो यहाँ देखो, लिमिट x टू ज़ीरो ई की पावर, देखो ये चीज़ लिमिट से आगे है तो इसको साथ नहीं लेना, बस इसको लेना है। ई की पावर माइनस ए एक्स, ई की पावर माइनस 5x, जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए। -5x -1। सेम ये चीज़ यहाँ भी हो रही है, तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ जाएगा? पूरा 1 के बराबर। -15 माइनस माइनस प्लस 10 -5 योर आंसर। ठीक है, अब देख लो, कोई परेशानी, मुश्किल, टेंशन, कोई ऐसी बात कुछ भी नहीं है, समझ में आने वाली चीज़ है। हार्ड है नहीं इतना जितना हम समझ के बैठ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसका करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा, हमारा सही आ गया जवाब। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया हमारे पास, लिमिट x टू 0 1 + 3 10x और cot x। ठीक है, लिमिट x टू 0 1 + 3 10x cot x। अब देखो, अब इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को समझ लो ताकि ना बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो यहाँ भी फार्मूला देख लो, फार्मूला, इसको थोड़ा सा हम सीधा कर देते हैं ताकि हमारा ना काम साफ सुथरा हो। फार्मूला देख लो, फार्मूला मैं पहले लिखवा देता हूँ ताकि सारे मसले ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास लिमिट है x टू 0 आप जा रहे हो 1 + a और 10x, सही है, और डिवाइड में भी वही मौजूद है 3a और 10x, तो ये इक्वल होता है, ये पूरी चीज़ बराबर होती है आपके पास। ये पूरी चीज़ आपके पास किसके बराबर होती है? ये पूरी चीज़ आपके पास बराबर होती है ई के। अब मैं इसे समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस सवाल में, मतलब मैं नहीं, एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है कि 1 + a 10x, और वही चीज़ आपके पास डिनोमिनेटर में भी मौजूद, वही चीज़ आपके पास पावर में मौजूद है, तो ये ई के बराबर होता है। मैं इसे समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। वीडियो में नहीं रोक रहा होता क्योंकि फिर काफ़ी कट लगाने पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं ना चलती हुई वीडियो में क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना जाए। सही है, चलो अब अगला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से करते हैं। देखो भाई क्या कहना चाह रहे हैं, कहने वाले कहते हैं 1 है, लिमिट x टू 0 है, लिमिट x टू 0 है, 1 है, 1 है, 3 10x है। देखो a कुछ भी हो सकता है, यहां पर 3 है। अब मसला क्या है, पावर में 1/10x नहीं है, पावर में 1/3 10x नहीं है। देखो जो यहां पर होगा, जो यहां पर है, अगर वही पावर में डिनोमिनेटर में है, देखो पावर हो गई, और वही डिनोमिनेटर में है, तो ये किसके बराबर होते हैं? ई के बराबर। यहां पर देखते हैं, अगर मैं पावर में, अभी पावर में क्या है? cot x, अगर मैं पावर में ले आऊं 1/3 10x, ई के बराबर हो जाएगा। देखो 1 है, 1 है, 3 10x है, a 10x है, पावर में बस मसला आ रहा है, पावर सेम करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट, अब हम सब जानते हैं, किसी से ये कोई बात छुपी भी नहीं है
कि tan x बराबर होता है या cot x बराबर होता है, cot x बराबर होता है tan x के। ये सब बच्चों को पता है ना ये बात, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 + 3 tan x। अब पावर में क्या आ गया, cot x किसके बराबर है, tan x के बराबर होता है, हम सब जानते हैं। अब सिर्फ मसला क्या है, जो चीज यहां पर होगी वही चीज पावर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में। 3 नहीं है, यहां पर 3 है, यहां 3 नहीं है, 3 लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, वर्डिंग लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3। 1 + 3 tan x, 1/3 tan x। अच्छा, अब आपने मल्टीप्लाई करा, डिवाइड तो करा दिया, मल्टीप्लाई भी तो कराना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल, दोबारा यही चीज आ जाएगी। ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई, e की पावर 3 आपका फाइनल आंसर है। ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई, ऊपर देखो ना, e के, ठीक है। तो e की पावर 3 आपका फाइनल आंसर है। ज्यादा मुश्किल था नहीं, बस मसला क्या था, मसला ये था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में अब ट्रिग्नोमेट्री आना शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट। इसका मतलब भी ये होगा जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर दो। इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे। अच्छा, सवाल क्या है, 1 है आपके पास साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स, साइन पी एक्स साइन क्यू एक्स, ये आपका सवाल है, पी एक्स क्यू एक्स। अब अरे एक चीज मिसिंग है, लिमिट भी आएगी, लिमिट x टू 0, पार्ट 1 है। अगेन फॉर्मूला देख लो, अगेन फॉर्मूला देख लो, और ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इंक खत्म हो गई मार्कर में, लो हमारा सेकंड मार्कर ही खो गया। ये बहुत गलत हो जाता है पढ़ाते वक्त, चीज़ें खो जाती हैं। चलो थोड़ी देर में ढूंढते हैं ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब देखो ज़रा समझो, फॉर्मूला ये है कि लिमिट x टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय ax कर लो, ax डिवाइडेड बाय ax इक्वल टू 1। समझे, देखो जो चीज आपके पास साइन में एंगल में है, ये एंगल में है, पावर में नहीं है, मैंने पावर में नहीं लिखा है, थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देता हूं, ये पावर में नहीं है। जो साइन ax एंगल में है वही डिनोमिनेटर में है, 1 के बराबर होगा। यहां देखो क्या मसला है, साइन px अगर किसी तरह मैं डिनोमिनेटर में px ले आऊं 1 के बराबर हो जाएगा, इसी तरह मैं यहां पे qx ले आऊं 1 के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड px एंड qx, लिमिट x टू 0 साइन px। देखो ये तो डिवाइड में आ गया है ना, और ये मल्टीप्लाई में आ गया। देखो ये डिवाइड में आ गया, वो मल्टीप्लाई में आ गया। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा हम गलत कर रहे हैं, वरना ये आखिर में x बच जाएगा। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x करना पड़ेगा, x सही, क्योंकि x भी तो चाहिए ना, x भी तो चाहिए, x तो है ही नहीं डिनोमिनेटर में, x लेकर आते हैं, x आ गया साइन qx और x आ गया। देखो दोबारा आपस में कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएगा,
दोबारा ये वाला x ये वाले x से कैंसिल होगा, दोबारा क्या आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी, यानी हमने ठीक काम किया है। अब करते हैं अगेन MUL, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड P एंड Q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट x टू 0 साइन px, p यहाँ पर आ गया, और ये हो गया डिवाइड वाला, ये हो गया मल्टीप्लाई वाला, साइन qx, q आ गया, और ये डिवाइड में भी आ गया। देख लेते हैं, छुप तो नहीं रहा, थोड़ा सा हाइट हुआ है लेकिन नज़र आ रहा है, सही। x तो पहले से ही था, समझ में आ गया क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई px, डिवाइड या मल्टीप्लाई, जो कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। ये पूरा कितने के बराबर हो गया, देखो लिमिट x टू 0, लिमिट x टू 0 साइन px, साइन ax, और वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, px 1 के बराबर होगा, 1 आ गया, और ये p आ गया, इसी तरह से नीचे 1 आ जाएगा और q आ जाएगा। तो जवाब क्या आ रहा है, p q जवाब आ रहा है, p अपॉन q आपका जवाब आ रहा है, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा आंसर ठीक आया है, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं आई है, जैसा चाहिए था बस हमने निकाल लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसे होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा आसान है, मार्कर आगे पीछे हो गया उसमें ना पूरा वो बिल्कुल, हाँ मिल गया भाई, मिल गया, ये बिल्कुल लोडेड मार्कर है हमारा इंक से, इसमें पूरे कारतूस भरे हुए हैं। अब ज़्यादा अच्छी हम लोग जो है वो फायरिंग करेंगे बोर्ड के ऊपर, ज़्यादा अच्छी लिखाई होगी। वो होता है ना भाई, सोल्जर लड़ने के लिए जाता है जंग के अंदर, उसका मैगजीन खो जाए तो वो बेचारा परेशान हो जाता है, तो हम पढ़ाने आए हैं एज अ टीचर, तो हमारे मैगजीन इसमें होते हैं। अब देखना मज़ा आएगा पढ़ाने में। देखो ये आसान भी है, बहुत आसान है, बहुत खुशी हो रही है आज मुझे, क्यों सर, वो आपका जो कारतूस थे वो मिल गए आपको, ठीक है। मज़ा नहीं आता अगर ये ना इंक कम आ रही होती है ना, ऐसा लगता है मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में, इंक पूरी आनी चाहिए। बड़ा आसान सवाल, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट लिमिट लगा दो। देखो कभी कभार एग्जामिनर को आप पे रहम आ जाता है, तो जब आप पे रहम आता है तो वो आसान क्वेश्चन भी दे देते हैं। वैसे तो भाई हर कोई यही चाहता है कि आप आगे बढ़ो, मगर अपनी मेहनत से, बगैर मेहनत के कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो और बगैर मेहनत के अगर आप आगे बढ़ने लग गए फिर तो सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा ना, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व करना है, और क्या कर सकते हैं। देख रहे हो फुल लोडेड है इंक से। अच्छा देखो अब कुछ नहीं करो, यहाँ लगा दो, यहाँ लिख दो अप्लाई लिमिट। क्या करो डायरेक्ट, आप बोलोगे सर इतना आसान, हाँ बेटा आसान है, अप्लाई लिमिट। देखो इसमें आपके पास आंसर 1/0 नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, 0 भी नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। आओ ज़रा करके देखते हैं कैसे। x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा 2, ये पाई है, ये पाई है, सही है, थोड़ा सा गलत लिख दिया था, हाँ ये पाई है, पाई -0, x तो 0 है ना, तो 0 पुट कर दिया, सेक पाई -0, ठीक है, और पाई/2, सही है ऑलरेडी। अच्छा तो ये कितना हो गया, 2 पाई, सही है, और ये कितना हो गया, सेक पाई, सही है। इसे रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 2 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। देखो 2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होने से ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया, कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4, सेक पाई इक्वल टू -1 करके देख लो, सेक पाई -1 के बराबर होता, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखा, अब बगैर आप सोच रहे होगे सर पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या करूं, इसलिए ऐसे लिख दो ना, ज़्यादा बेहतर होगा, -4, डायरेक्ट आ गया आपका आंसर। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, पाई से पाई कैंसिल, 4, 2 × 4,
sec पाई इक्वल टू -1। ठीक है, करके चेक कर लो। तो कैसे समझ आया? आया ना मजा पढ़ने में? अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी आसान है, बस ये है बात समझाने वाली है, होनी चाहिए। तो चलो अगला क्वेश्चन ना यहाँ कराते हैं, यहाँ कराता हूँ। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस एक छोटी सी उसमें चीज लिखी हुई है, उसको कर लेते हैं ठीक। अच्छा, याद रखना मैथ में एक नुक्ते का भी मतलब होता है। तो आप ये नहीं समझना सर ये तो ऐसे होना था वैसे होना था, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना था बेटा। एक नुक्ते का भी मतलब होता है मैथ में। मैथ में क्या हर जगह ही होता है, एक नुक्ता आप आगे पीछे से ऊपर कर दो तो मेहनत मोहब्बत बन जाती है, अगर नुक्ता आगे पीछे हो जाए। देखो ना ऐसे होता है ना, मेहनत, अभी के इसी एक नुक्ते को आगे पीछे कर दो, मोहब्बत। देखा? तो यही होता है भाई, जिंदगी इसी चीज़ है, एक नुक्ता भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना फिर मतलब बदल जाते हैं। अब आपको मैं बोलूँ मेहनत करो, नुक्ता आगे के ऊपर की बजाय नीचे लगा दूँ, तो आप बोलोगे सर ये क्या बात कर दी? बिल्कुल सही बात है, गलत बात है भाई। चलो अभी पढ़ाई करो भाई सिर्फ। साइन x टू 0 x। ठीक है बच्चों, मोहब्बत का नाम सुनते ही आप लोग जग गए होंगे, बिल्कुल आंखें खुल गई होंगी। अच्छा अब देखो, अब आओ जरा पढ़ भी लो भाई। क्या मतलब होता है इसका? इट, इसे वर्डिंग लिख देता हूं, ठीक है। इट इंडिकेट एंगल इन डिग्री, एंगल डिग्री में दिया हुआ है, इसका मतलब यह है एंगल, अरे मेरे भाई बताओ ना, एंगल डिग्री में दिया हुआ है। 1 की पावर ये, इसका मतलब क्या होता है? डिग्री, डिग्री में एंगल है तो डिग्री में नहीं रखना, रेडियन में रखना है। तो क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180, यही करना पड़ता है ना डिग्री को रेडियन में ले जाने के लिए, पाई बाय 180। तो यहां भी यही चक्कर है, एक एंगल रेडियन में एक एंगल डिग्री में, तो इस तरह तो मजा नहीं आएगा ना सवाल सॉल्व करने में। तो सवाल सॉल्व करने में मजा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों एंगल को सेम रखना पड़ेगा। आ जाओ, तो क्या हो गया? एंगल किस में दिया हुआ है? लिमिट x टू 0 साइन, इस साइन को हटा दो, डिग्री को हटा दो, तो क्या लगाना पड़ेगा? पाई बाय 180, पाई बाय 180 x। सही है, और डिनोमिनेटर में तो x ऑलरेडी था ही था। अब मसला आ गया ax, वही ax डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जो एंगल साइन के साथ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। साइन के साथ क्या है? पाई बाय 180 x। यहां 180 कहाँ है? ये वही बात हो गई ना, अपने लिए बिरयानी ले आए और हमारे लिए नहीं लाए, तो हम इनके लिए भी लाऊं ना। तो बस कुछ नहीं करो, लिख दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पाई बाय 180। चलो भाई करते हैं आगे, पाई बाय 180। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तरीके से पढ़ाओ भाई, वरना स्टूडेंट बोलेंगे सर ये क्या कर रहे थे आप पढ़ाते वक्त। कभी कभार हम भी खुश हो जाते हैं तो हम इस तरह करने लग जाते हैं। अकेले पढ़ा रहे हैं ना, इसके अलावा और कर ही क्या सकता है बंदा अकेले पढ़ाने के अलावा? अकेले रहो मस्त रहो। सही है, इधर समझ में आ गया। पाई बाय 180, पाई बाय 180 नीचे नहीं था, सर ये लगा दो ना यार, क्या टेंशन ले रहे हो? पाई बाय 180, पाई बाय 180 फील आ रहा है कॉन्सेप्ट का। जो एंगल देखो, जो एंगल के साथ है वही डिनोमिनेटर में है, तो क्या कहते हैं भाई साहब? 1 के बराबर होता है। पाई बाय 180 इक्वल टू 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। बस खत्म बात। आई समझ? क्या बोला, क्या बोलते हो? समझ आ गया? अच्छा अब जो अगला क्वेश्चन है ना, कहने को तो आसान है, कहने को तो आसान है, मगर लगेगा मुश्किल। चलो उसको करते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो हम थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेके काम करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ करते हैं ना। यहाँ कर, अगले क्वेश्चन के लिए ना मुझे पूरी जगह चाहिए होगी। अच्छा अजान हो रही है, तो
नमाज के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब जो है वो अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो ये फॉर्मूला लिखे रहते थे, लिमिट x टू 0 साइन ए एक्स इक्वल टू 1। तो ये तो अब आपको याद हो गई होगी ये बात, और ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा MCQs वगैरह हर जगह पूछ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये पहले ही अच्छी तरह मेंशन कर दिया है, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी ही ना रहे। ठीक है, ये लो। अब देखो, कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। हेयर भाई 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब मसला क्या है, यहाँ m है, तो कोई नहीं, यहाँ भी m लगा दो, यहाँ भी m लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा फिर, लिमिट x टू 0 1 माइनस कॉस, या क्या है m, तो ये इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, सही है, और आपका क्या आ गया m x अपॉन 2, और यहाँ क्या आ गया, देखो नीचे भी सेम है 2 साइन स्क्वायर, मगर यहाँ m था तो यहाँ n है, तो यहाँ n आ जाएगा x अपॉन 2। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, सही है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टू 0 साइन m x, और ये स्क्वायर, स्क्वायर को कॉमन ले लो इस तरह से, साइन एन एक्स अपॉन 2 और ये स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझने में किसी किस्म की कोई जो है वो परेशानी नहीं हुई होगी। बल्कि काम करो, इस स्क्वायर को ना BC पे रहने दो, वरना ये गड़बड़ कर जाएगा हमारे साथ। आगे जाके जब कॉमन निकालना होगा तो कॉमन निकालेंगे, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। यार ये डिवाइड में हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आसानी करने के लिए, साइन x टू 0 साइन स्क्वायर mx डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से। ये डिवाइड है ना, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ये इसलिए करते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। x, सही है, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यहां तक किसी किस्म की कोई भी परेशानी और कोई भी मुश्किल जो है वो आपको नहीं हुई होगी। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें ये चीज़ बनानी है। यहाँ पर x है तो डिनोमिनेटर में भी x लाना पड़ेगा, और इधर भी। अब आप बोलोगे सर देखो, इसको इस तरह से लिखा हुआ था ना मैंने, इसको मैंने इस तरह से कर दिया, डिवाइड में लिख दिया, डिवाइड का साइन डाल के दोनों को खोल के लिख दिया। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसे, ज़रा बताना, साइन स्क्वायर mx टू x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर nx और 2x का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो एक ही बात है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ इसको, साइन स्क्वायर nx 2 और x का स्क्वायर, चाहो तो इसको लिख दो, लेकिन डिवाइड का साइन यहाँ लगाकर इसको ऐसे लिख दो, सीधा लिख दो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड ही हुआ है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोबारा कैंसिल करोगे यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, सही है। तो इसको यहाँ नीचे लिखने के बजाय मैंने यहाँ प्योर करके लिख दिया सामने, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको आई होप अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया साइन mx टू x का स्क्वायर, x कॉमन निकाल लिया, स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर नहीं चाहिए था ना। ठीक है, स्क्वायर कॉमन आ गया। देखो यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, कॉमन आ गया। अच्छा,
इधर आ जाओ, क्या मिसिंग है? एंगल में ए एक्स, डिवाइड में भी ए एक्स, एंगल में m/2, डिवाइड में m/2 नहीं है, एंगल में m/2, n/2, डिवाइड में n/2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड m/n/2, m/2 एंड n/2, तो क्या आ गया? लिमिट m/2 और ये आ गया साइन mx/2 एंड x तो ऑलरेडी मौजूद है m/2 और ये x हो गया। अच्छा याद रखना, ये अभी हम सारा काम इसके अंदर कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, बाहर नहीं कर देना। क्यों? क्योंकि भाई देखो हमने होल पर स्क्वायर मौजूद है, तो अगर बाहर हमने किया तो फिर m और n पे स्क्वायर लेना पड़ जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। सही है? n/2, इस चीज पे भी ब्रैकेट लगेगा, साइन nx/2 nx/2 स्क्वायर। सही है? बात समझ आ गई? ठीक है, बात समझ आ गई? मैंने क्या किया देखो, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड m/2 किया, यहाँ m/2 डिवाइड में आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ n/2, यहाँ n/2 डिवाइड में आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। सही है? अच्छा ये पूरी चीज़ किसके बराबर हो गई? 1 के। ये पूरी चीज़ किसके? देखो ना, ax nx/2 nx/2 साइन 1 के बराबर, साइन mx/2 mx/2 1 के बराबर, तो m और ये स्क्वायर आ गया, m और ये 1 आ गया पूरा, ठीक है, n और ये स्क्वायर आ गया। ठीक है? ठीक है, अब आप सब बच्चे ये बात जानते हैं कि अगर मैं इस डिवाइड का साइन खत्म करूंगा, देखो m का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब आप सब बच्चे ये बात जानते हैं, अगर मैं इस डिवाइड के साइन को ख़त्म करूंगा तो इस चीज़ को मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल कर देता हूँ, m का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 और n का स्क्वायर। हमेशा याद रखना कि जब भी ये डिवाइड का साइन ख़त्म किया जाता है, इस वाली चीज़ को रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो ये इस तरह से है ना, m का स्क्वायर 4 n का स्क्वायर 4 इक्वल टू m का स्क्वायर, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, n का स्क्वायर 4। अब मैं इसको ऊपर की तरफ लाऊंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो m का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 और n का स्क्वायर, है ना, ये मैंने किया तो 4 से 4 कैंसिल हुआ। यानी लॉजिकली भी ये बात समझ में आ गई कि अगर आप इसको ये बनाना चाह रहे हो तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देखो ज़रा अब ये समझो, ये चीज़ इसके बराबर होती है। अब यहाँ पर आपने रेसिप्रोकल किया, 4 4 से कैंसिल, m का स्क्वायर n का स्क्वायर, तो जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 4 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, n को नीचे लाना पड़ेगा। इसको मैंने ऐसे खोल के भी समझा दिया। यहाँ जिस बच्चों को मुश्किल हो रही है वो इधर देख लेगा, रट्टा नहीं लगाना। आंसर क्या आ गया? m का स्क्वायर n का स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है। देखो यही आ रहा है जवाब, हाँ यही आ रहा है, m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला थोड़ा ज़्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमारा जो टाइम है क्लास का वो ओवर हो चुका है। ठीक है, मैंने एक एक पार्ट आपको बहुत डिटेल में समझाया, तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई भी पार्ट आपको परेशान नहीं करेगा। इस तरह के और क्वेश्चन बुक में भी मौजूद हैं। वैसे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस और बुक में भी मौजूद हैं, तो वो आप बुक से भी उन्हें रिव्यू करोगे, बुक से भी उन्हें सॉल्व करोगे और बुक से भी उन्हें आप लेके चलोगे। ठीक है, आपके पास सोल्यूशन हमने करके दिया हुआ है,
क्वेश्चन लिख लेते हैं वरना बोर्ड हमारा ब्लर हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। साइन 3x साइन 5x डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर। अब देखो, अगर जिस बच्चे ने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा है तो उन्हें इस क्वेश्चन को समझने में मुश्किल नहीं हो रही होगी। अब जिन बच्चों ने नहीं समझा है उन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि पूरा वीडियो को वॉच कर लें पीछे से लेके आगे तक, तो ये समझ में आ जाएगा। देखो, कुछ नहीं करो, 7 को बाहर कर दो। फॉर्मूला क्या लगेगा? लिमिट x टू 0 साइन ax, और डिनोमिनेटर में भी ax आ जाए तो 1 के बराबर होता है। सही है, तो मैंने 1/7 को बाहर कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। साइन x टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन 3x x साइन 5x और x। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तोड़ दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, दोबारा मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब क्या मिसिंग है यहाँ पर? 3x, 3 मिसिंग है। 5x, 5 मिसिंग है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 एंड 5। साइन 3x, देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। लिमिट इसके साथ भी आएगी, देखो लिमिट इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी। बेशक मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन लिमिट सेम रहेगी। साइन 5x मल्टीप्लाई और डिवाइड। सही है, तो 1/7। ये चीज किसके बराबर हो गई? 1 के। तो पीछे क्या रह गया? जस्ट 3। ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई? 1 के। तो पीछे क्या रह गया? 5। देखो 5 यहाँ मौजूद था ना, इसीलिए। कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाय 7। दोनों एक टेबल पे नहीं आते वरना कैंसिल कर देते। 15/7। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बातें बहुत अच्छी तरह से और क्लैरिटी से समझ में आई होंगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस जस्ट फॉर्मूला आपको आना चाहिए। थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप आंसर अपने सामने निकाल लोगे। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूरी।